नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जहां से भी जैसे भी जो भी चीज़ लेकर के पढ़ रहे हैं अच्छा है। लेकिन आपको एक बात हम बता देते हैं कि आपको जेटेट परीक्षा में पास करने के लिए आपको जैक की किताब जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ना पड़ेगा। यदि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप जेसीईआरटी जैक की किताब को 6 to 10 तक मिनिमम अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो आप एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। और जिनका सुविधा नहीं है उनके लिए हम जेसीईआरटी जैक की किताब का चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स और चैप्टर बाय चैप्टर उसका वीडियो और साथ में चैप्टर बाय चैप्टर उसकी क्लासेस के साथ साथ यहाँ पर रविवारीय जाँच परीक्षा जिसमें महा मैराथन क्लास सभी चैप्टर एक ही वीडियो में समाहित करके आपको दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपका 101% सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, और बहुत सारे सब्जेक्ट का अब नोट्स और पीडीएफ वीडियो सारा चीज़ अब कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी अब अवश्य यहाँ से परचेज कर लीजिएगा और पढ़िएगा। तो 1 से 5 की तैयारी के लिए अभी आपको 500 रुपये लगेंगे, या 6 से 8 की भी तैयारी करना है तो 500 रुपये लगेंगे, और जो शिक्षक दोनों की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अभी 700 रुपये लगेंगे। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता देते हैं, हमारे यहाँ अभी टेस्ट सीरीज भी एक लॉन्च किया गया है। जो शिक्षक तैयारी कर लिए एग्जाम का, उनको लगता है कि हम टेस्ट सीरीज में भाग लें, तो टेस्ट सीरीज में हमारे यहाँ से जुड़ करके भाग ले सकते हैं। डेली आपकी टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है। तो इसके लिए 20 टेस्ट सीरीज, यदि आप 20 टेस्ट सीरीज दीजिएगा तो उसके लिए आपको अभी एक मुश्त 150 रुपये देने पड़ेंगे। और इस टेस्ट सीरीज में आपको पुरस्कार भी रखे गए हैं। प्रथम पुरस्कार 50 रुपये के हैं, सेकेंड पुरस्कार 20 रुपये के हैं और थर्ड पुरस्कार 10 रुपये के। तो आप अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा। जेसीईआरटी जैक की किताब क्लास 8 का घातांक और घात पाठकर को लेकर के आए हुए। ठीक है, यहाँ से हर शिक्षक पात्रता परीक्षा में एक प्रश्न आपका निकल के आ रहा है। ठीक है, हो सके कि आपका भी यहाँ पर जेटेट की जो परीक्षा चल रही है उसमें आ जाए। तो आप यहाँ पर देखिए, आपको एक चीज़ बता देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पूरे किताब का जेसीईआरटी किताब का पूरे हैंड रिटेन नोट्स बनाया गया है। 6 to 10 तक का कंप्लीट नोट्स आपको बना दिया गया है, और उसकी क्लासेज भी चल रही है। सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। तो अभी हम मैथ सेशन को देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3 का पावर -3 का मान बताइए। 27 होगा, -27 होगा, 1/27 होगा, या नीचे कोई नहीं है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर बताना है आपको। देखिए यहाँ पर एक घातांक के अंतर्गत है। अगर किसी चीज़ का पावर माइनस है, किसी भी चीज़ का पावर माइनस में है, अगर उसका मान निकालना है आपको, तो आप सबसे पहले पावर का चिन्ह जो है वो बदलिए, यानी माइनस को प्लस कीजिए। ठीक है, पहला काम, तभी आप उसका मान बता पाएंगे। तो क्या होता है बताइए, इसका फॉर्मूला होता है x का पावर अगर -m है, इसका अगर मान बताना है तो आप क्या करेंगे, x है, इसका मतलब देखिए x/1 है, याद रखिएगा। अब अगर पावर माइनस है उसको प्लस करना है, तो नीचे जो बेस है, देखिए ये घातांक है, ये घात है, और ये बेस होता है, ये आधार होता है। तो आधार को पलट दीजिए। आधार को पलटने का मतलब है कि 1 को ऊपर कीजिए और x को नीचे आइए। तो 1/x, अब पावर x पर था ये, इसलिए x पर पावर m हो जाएगा। ठीक है, x पर पावर m हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, या नहीं तो इसी तरह का रहता है, तो 1/x और ये पूरे का पावर m कीजिएगा। 1 का पावर कुछ कीजिए तो 1 रह जाएगा, और x का पावर m कीजिएगा तो x का पावर m हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब देखिए हमको दिया 3 का पावर -3, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, 1 अपने से हमको ले लेना है। इसका मान निकालना होगा, तो सबसे पहले हमने क्या बोला, माइनस चिन्ह को प्लस में लाना है। पावर का जो माइनस चिन्ह रहेगा उसको प्लस में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो ये जो बेस आधार को, ये जो यहाँ नीचे है ये आधार, उसको ऊपर ले जाएंगे, हर को ऊपर ले जाएंगे, अंश को नीचे ले लाएंगे। ठीक है, तो 1/3 हो जाएगा। अब 1/3 हो गया तो ये जो माइनस चिन्ह था वो प्लस में हो गया। किस में हो गया, प्लस में हो गया ऑलरेडी। क्लियर, अब देखिए 1/3 का पावर क्यू हो गया, 1/3 का पावर क्यू हो गया। इसका मतलब है 1 का भी क्यू है, ये 1 का भी क्यू है, और ये 3 का भी क्यू है, 3 का भी क्यू है। ठीक है, अब देखिए 1 का क्यू आप कीजिएगा तो 1 × 1 × 1, और 3 का क्यू कीजिएगा 3 × 3 × 3। ठीक है, 1 को आप लाखों बार गुना कीजिए तो 1 आएगा। 3 तिहाई 9 और 9 तिहाई 27, यानी 1/27 इसका आंसर होगा। क्लियर, 1/27 किस में है, इसमें है, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला बार देखिए, इसको आप जल्दी बनाइएगा, जितना जल्दी हो सके बना लीजिएगा। देखिए जो हमारे साथ जुड़े हुए उनके लिए यहाँ पर नोट्स पीडीएफ का पूरा कंप्लीट नोट्स बना करके और उसको यहाँ पर बता भी दिए हुए हैं। a का पावर -m बराबर होता है
1/a⁴m, इस पर इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी बेसिक चीज़ तो आपको हम बता ही दिए, ठीक है। देखिए 10⁻⁻7 का मान क्या होगा, ठीक है, यही करना है। तो या तो इसको हम देखिए एक मान लिख सकते हैं 1/10, यही ना, 10 है मतलब 10/1 है। इसको हल करेंगे तो ये ऊपर है नीचे चलेगा, 1/10⁻7 एक ये हो सकता है। तो ये ऑप्शन किसी में नहीं है, चलिए नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है, तो 1⁻7 यानी 1 और 10 का भी पावर 7, तो 10⁻7 1/10⁻7। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपका आ रहा है, देखिए 1/10⁻7 दिया है ना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उसको मिला लेना है कि किस तरह का आंसर हमारा दे रहा है, उसी के आधार पर आपको काम करना है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। यह तो प्रश्न बहुत MVVI है, इसके बारे में जितना भी कम कहा जाए, आपको अधिक कहा जाए, कम में पड़ेगा, समझ गए। ये प्रश्न आता है, बहुत बार आता है और इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन करते हैं। इसको अच्छा से आप लोग बनाइएगा, ठीक है। प्रश्न आया हुआ है, देखिए क्या 2x⁻x+2 बराबर है, देखिए 2⁻5 बराबर क्या है 2⁻5, ठीक है, बराबर क्या है 2⁻5। इसका आपको क्या करना है, मान बताना है। इसका आपको क्या करना है, मान बताना है, ठीक है। तो 2x⁻2 बराबर 2⁻5, इसका मान क्या होगा आपको बताना है। देखिए एक काम कीजिएगा आप लोग सभी को, नीचे वालों को क्या कहते हैं, देखिए ये होता है बेस, ये क्या होता है आधार, ये आधार होता है। और देखिए ये ऊपर वाले जो होते हैं इसको घात कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, घात कहते हैं, पावर कहते हैं। तो ये भी सब दूसरे तरफ देखिएगा, तो ये भी आपका बेस है, ये 2 भी आपका क्या है, आधार है, और ये क्या है, घात है। दोनों में देखिएगा बेस इक्वल है, बेस क्या है, बराबर है। जब बेस बराबर होता है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ऊपर वाला दोनों को ले लेना है, क्लियर। तो देखिए क्या था आपका 2⁻x+2 बराबर 2⁻5 है, 2 कैंसिल हो गया, तो आपको क्या बच गया, देखिए ऊपर पावर को ले लीजिए, x+2 बराबर 5। अब ऐसा वाला एक चर वाला में हम आपको बताया था ना, x का मान निकाल लीजिएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा बताइएगा, x+2 बराबर 5 है, तो x का मान निकालेंगे तो x तो बाएं तरफ रह जाएगा, दाहिने तरफ जो जाएगा तो ये +2 जाएगा। ये बराबर माने बॉर्डर होता है, बॉर्डर पार करेगा तो ये प्लस चिन्ह में है तो माइनस चिन्ह में होगा। माइनस चिन्ह कब लगेगा, तो बॉर्डर के और जो पहले से था वो पहले ही लिखा था और जो जाता है वो बाद में। तो x बराबर बॉर्डर के तुरंत बाद 5 था और ये +2 को ले जा रहा है तो इधर होगा -2 और x बराबर 3, यही हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। x बराबर 3 यही हो जाएगा राइट आंसर। 3 किस में है देखिएगा, आपको दिया होगा 1 2 3 4 यानी C इसमें है, तो राइट आंसर इसका C हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला लिखा हुआ है, देखिएगा यदि a का पावर m बराबर a का पावर n हो, देखिए दोनों का बेस क्या है, a है, तो ये कैंसिल हो गया और क्या होता है m बराबर n होता है, ऊपर वाला दोनों आपस में बराबर हो जाएगा और उसको निकाल लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही चीज़ दिया हुआ देखिए, a का पावर m बराबर a का पावर n हो तो क्या होता है m बराबर n होगा, m बराबर n होगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों का बेस सेम है, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो गया, तो सिर्फ x+2 बराबर 5 और इस पर सॉल्व कर दिया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 5 2x+4 बराबर 5 का पावर 8, तो x का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बेस है, यहाँ पर भी बेस है, ठीक है। बेस दोनों में क्या है, बराबर है, तो पावर आपस में बराबर हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो 2x+4 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्लियर। अब इसी को सॉल्व करना है हमको, देखिएगा 2x+4 बराबर 8 हो गया, 2x बराबर क्या होगा बताइएगा, ये 4 इधर जा रहा है तो 8 पहले से पहले रहेगा और जो जाता है वो बाद में, तो प्लस वाला जा रहा है तो इधर आके माइनस हो गया। अब 2x बराबर 8 - 4 यानी 4 हो गया। अब देखिएगा 2x बराबर 4 आया था अभी, आपको x हमको निकालना है, तो x के साथ ये 2 किस में है, गुना में, 2x का मतलब 2 × x हो गया, x गुना में है, तो जो गुना में रहेगा वो जब दाहिने तरफ जाएगा बॉर्डर पार करेगा तो भाग में जाएगा, तो x बराबर अब क्या हो जाएगा, तो बराबर के बाद तुरंत बॉर्डर वाला चीज़ को लिख दीजिए और 2 गुना में है तो ये भाग में आएगा। अब 2 दूनी 4 हो गया, x बराबर 2 हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है, यही आंसर हो गया। x बराबर 2 किस में, b में है, तो b इसका राइट आंसर होगा। जरूर इससे प्रश्न को बना करके देख लीजिएगा आप लोग, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। चलिए देखिएगा 2 का पावर 5 बट्टा 2 का पावर 3 का मान बतावें, ठीक है।
का मान बतावें। 2 होगा, 2 का पावर 8 होगा, 2 का पावर 2 होगा, 2 का पावर -8 होगा, क्या होगा आपको बताना है। देखिए सबसे पहले इसका बेसिकली कैसे बनाएंगे हम लोग उसको देख लीजिए, फिर फार्मूला को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए 2 का पावर 5 का मतलब क्या है, 2 को हम कितने बार लिख सकते हैं बताइए, 5 बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं। 2 का पावर 5 का मतलब 2 5 बार 5 टाइम्स लिखा जा सकता है, और 2 का पावर 3 का मतलब 2 3 टाइम्स लिखा जा सकता है, ठीक है। एक कट गया, ये कट गया, ये एक कट गया, 2 दूनी 4, क्या बचा 2 दूनी 4, या इसी को हम लिख सकते हैं आपको 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का को बच गया, यहाँ पर देखिए 2 को बच गया, तो इसको 2 का स्क्वायर या 4 लिखिए। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, यहाँ पर आंसर है मेरा 2 का स्क्वायर या 4 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 था, 2 का पावर 8 था, 2 का स्क्वायर था, 2 का पावर -8, 2 का स्क्वायर ये टैली कर गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिएगा एक चीज़ याद रखिएगा, दोनों का देखिए बेस सेम है और पावर अलग अलग है। तो एक फार्मूला होता है x का पावर m बट्टा x का पावर n। जब दोनों का देखिए बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो बेस 1 हो जाता है और ये दोनों पावर आपस में घट जाते हैं, m माइनस n घटा के भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ दोनों का बेस 2 था तो 2 लेंगे, और m माइनस m 5 है और n 3 है, 5 माइनस 3, तो 2 का पावर 5 में से 3 घटा दीजिएगा 2, यही आंसर हो गया। तो ऐसे भी आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, आपको जैसे लगे निकाल लीजिएगा जरूर। देखिए फार्मूला लिखा हुआ है a का पावर m बट्टा a का पावर n, तो a एक हो जाएगा और ये पावर घट जाता है m माइनस n, यही फार्मूला। इस फार्मूला पर भी आप बना सकते हैं। फार्मूला अगर याद नहीं हो तो जो अभी आपको हमने शुरू बार बेसिक चीज़ बताया उसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 2 का पावर -5 बट्टे 2 का पावर -2 है, ठीक है, कोई बात नहीं है। हमको अभी पता है दोनों का बेस सेम है तो बेस 1 हो जाएगा, और घटाएंगे हम तो पहले पावर -5 है, माइनस लेंगे, और एम है और ये n है, ठीक है। तो -n कितना है आपका -2 है, तो -2 हो गया, ठीक है। तो 2 का पावर -5 और ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस। अब क्या हो जाएगा, तो 2 का -5 में से +2 दीजिएगा तो जो बड़ा होगा घटेगा, जो बड़ा होगा उसका चिन्ह होगा 2 का पावर -3। 2 का पावर -3 किस में, सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 2 का स्क्वायर का पावर 3 का मान बताइए। 2 का पावर 5, 2 का पावर 6, 2 का पावर 4, 2 का पावर 7, ठीक है, क्या होगा आपको बताना है। देखिए 2 का स्क्वायर का पावर 3, तो एक फार्मूला याद रखिएगा, पहले x का पावर m हो और फिर ब्रैकेट करके अगर n कोई दे दिया हो और फिर ब्रैकेट करके y दे दिया हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बेस जो है वही रहेगा x, ये सब आपस में गुना हो जाएंगे m इंटू n इंटू वाई, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 बेस है आपका, 2 बेस हो गया और ये दोनों पावर चल रहा है, ये भी पावर है, इसका 12 पावर है, तो 2 इंटू 3 हो गया, ठीक है। तो 2 और 2 इंटू 3, 2 का पावर 6, यही आंसर हो गया। 2 का पावर 6 किस में है, बी में है, बी राइट आंसर है, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, फार्मूला भी देखिए आपको यहाँ पर दे दिया गया, a का पावर m का पावर n, a का पावर m का पावर n, a m n पावर दोनों गुना हो जाता है, 2 का पावर 2 का पावर 3, तो 2 तिया 6, 2 इंटू 3, 2 का पावर 6, यही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, 3 का पावर +3 का 3 क्या होगा, यही है। देखिए क्या होगा, 3 का पावर m, इसको m मानिए और फिर n, तो क्या होगा बताइए, 3 का पावर m इंटू n होगा ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, 3 का पावर m के लिए 3 और n के लिए भी 3, तो 3 हो गया और 3 तिहाई 9 हो गया, और चिन्ह प्लस है इसलिए प्लस चिन्ह ही हो गया, यानी 3 का पावर +9 होगा, यही राइट आंसर होगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 6 का मान बताइए। 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 6 का मान बताइए, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर। देखिए एक फार्मूला आपको आता है, a का पावर m इंटू बी का पावर m। देखिए दोनों का बेस सेम है, दोनों का ये पावर कह लीजिए, दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है तो पावर 1 हो जाएगा और बाकी ये दोनों गुना हो जाएंगे, यानी a गुने b और इसका पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, यही आंसर होता है, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर दोनों में 6 है, दोनों में क्या है आपका 6 है, यानी दिया हुआ है
2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 6, ठीक है। ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, तो दोनों में बेस सेम है, दोनों में बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो पावर 6 ही रह जाएगा और बेस गुना हो जाएगा, आधार गुना हो जाएगा, तो 2 गुने 3 लिखिएगा और ये पावर 6 हो जाएगा, तो 2 तिया 6 का पावर 6 इसका आंसर हो जाएगा। 6 का पावर 6 किस में है? ए में है, तो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए यहाँ पर देखिएगा फॉर्मूला बना हुआ है, ए का पावर एम इंटू बी का पावर एम बराबर ए गुने बी का पावर एम, दोनों में सेम होगा तो 1 हो जाएगा और पावर आपस में गुना हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है 5 का पावर 3 इंटू 6 का पावर 3 का मान बताइए। दोनों का पावर सेम है इसलिए पावर 1 हो जाएगा और नीचे वाला दोनों गुना हो जाएगा, 5 गुने 6 का पावर 3 हो जाएगा। 5 गुने 6 यानी 30, 5 36, 30 का पावर 3, यही राइट आंसर होगा। 30 का पावर 3 किस में? सी में है। 30 का पावर 3 किस में? सी में, यही राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न है 6 का पावर 6 भगत 3 का पावर 6 का मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा आपको बताना है। देखिए ए का पावर एम और बट्टे में बी का भी पावर एम, ऐसा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें ए बट्टा बी एगो में ले लेंगे और ऊपर पावर एम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर तो आपको दिया हुआ 6 का पावर 6 बट्टा 3 का पावर 6। ठीक है, दोनों में पावर सेम है तो पावर 1 हो जाएगा और ये दोनों आपस में बट्टा हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए, 6 बट्टे 3 ले लेंगे और इसका पावर दोनों के लिए 6 है तो 6 लेंगे, 3 दूनी 6 कट गया, तो इस कितना बच गया अंदर 2 और ये बचा 6, 2 का पावर 6, यही आंसर हो जाएगा। 2 किस में है, यहाँ पर 2 का पावर 6 है, यही राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है ए का पावर एम बट्टे बी का पावर एम, तो ए बाई बी और उसका पावर एम हो जाएगा, अभी जो आपको हम पहले बता भी दिए थे, अब देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 32 का पावर 5 बट्टे 8 का पावर 5 का मान बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का देखिए पावर क्या है, सेम है, आधार अलग अलग है, तो हम क्या बोले थे 32 बट्टा 8 और एक का पावर कितना हो जाएगा 5, 8 चौके 32, 4 का पावर 5, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा। 6x प्लस 2 का पावर 5 और 8 का पावर 5, तो x का मान क्या होगा। देखिए जो सेम होगा याद रखिएगा, इसको याद देखिए, दोनों में इसमें बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, किसी में बेस सेम होगा पावर अलग होगा, यही दो चीज़ आता है, बस यही 2 चीज़ होता है इसमें, याद रखिएगा। तो जो सेम है वो हट जाएगा, वो कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ 6x प्लस 2 बराबर 8। अब इसका मान निकाल लेना है। ठीक है, तो 6x प्लस 2 बराबर 8, तो 6x बराबर क्या हो जाएगा 8, ये प्लस 2 इधर जा रहा है तो 8 के बाद लगेगा प्लस वाला माइनस में जाएगा। अब आपके पास बच गया 6x, 8 में से 2 घटा तो 6। अब यहाँ पर क्या होता है देखिए, ये दोनों गुना में, जिसे 6x बराबर 6 इंटू 1 इधर हम कर सकते हैं, 6 इस गुना में तो 1 कट गया तो x बराबर 1 हो गया, x बराबर 1 हो गया। x के बराबर कितना मान होगा तो 1 होगा, ये डी आंसर हो गया। तो इसको देखिएगा, जो सेम होगा उसको कैंसिल कर देना है और बाकी दोनों को ले लेना है। इसमें इसी केस में इस तरह से बनता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा ए का पावर एम बराबर बी का पावर एम, दोनों का पावर सेम तो आधार बराबर हो गया, यानी ए बराबर बी हो गया। ठीक है, यही फार्मूला इसका काम करता है, आप सभी बना लीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा 5x प्लस 3 का पावर 7 बराबर x प्लस 11 का पावर 7, तो x का मान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, 7 7 दोनों में ये कैंसिल हो गया। अब देखिए आपके पास बच गया कितना 5x प्लस 3 बराबर x प्लस 11। ठीक है, अब देखिएगा x वाले को एक साइड कर लीजिए, तो x को इधर कीजिएगा तो जो उधर पहले से वो पहले रहेगा, तो x जो आएगा बाद में लगेगा उसके बाद में, तो 5x है तो 5x माइनस x हो जाएगा और ये अंक की तरफ जाएगा, तो 11 पहले से था बराबर किधर 11 रह गया और ये प्लस है तो माइनस में जाएगा। 5x में से x जाएगा तो कितना बचेगा हमको बताइए 4x, और 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। 8 है मतलब 8 इंटू 1 है, इधर भी गुना है इधर भी गुना है, काट लीजिए 4 दूनी 8, यानी x बराबर कितना बच गया 2, यही आंसर हो गया, x बराबर 2, यही आंसर हो गया, बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आपने घातांक और घात के प्रश्नों को देख लिया, बना लिया। अगर इसके बाद भी आपको दिक्कत हो तो आप हमें अवश्य कमेंट कीजिएगा, हम आपको सारी चीज़ों को बताएंगे। यहाँ से एक प्रश्न आएगा तो सिर्फ और सिर्फ
500 रुपये में आप यहाँ पर JCERT टेक्स्ट बुक का PDF भी ले सकते हैं, वीडियो भी ले सकते हैं, साथ में क्लासेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।